तो बालोद में अभी रनिंग चल रहा था, सप्ताह में 3 दिन। एक ही किडनी खराब रही से? उनका एक ही किडनी था अच्छा, बचपन से, डॉक्टर देशमुख की किडनी एक ही रही से? एक ही रही। सबके 2 ठो रहे थे, एक ही रही से? वो करे एक ही। अब भगवान कैसा बना, बहु खराब हो गई। वो खराब हो गया। किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही चैलेंजिंग और जटिल ऑपरेशन है। अगर हम अपने बारे में बताएं और हमारी टीम के बारे में बताएं तो हम लोग 6 महीने से ही इस चीज़ को लेके काफ़ी तैयारी कर रहे थे कि हम इस पेशेंट के साथ कोई भी तरह की चूक ना हो। और जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, मुंबई जाना पड़ता था, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, अपना खेत बेचना पड़ता था, दुकान बेचना पड़ता था, कम राशि में जो है, बहुत कम पैसे में यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट आज हुआ है। तबीयत पहली से खराब होती इसकी अचानक से उस समय? होती से अचानक ऐसे सूजन आए, रात में सोए तो मार जाए, थोड़ा थोड़ा खसी आए, गर्म पानी पिए तानो भी मार जाए, खांसी है। ऐसने ऐस हॉस्पिटल ऐसे तो टेस्ट करे तब पता चली। इन सब में कितना खर्चा आ जाता होगा अगर खर्चे की बात करें? क्योंकि हर लोगों के मन में सवाल रहते हैं, किडनी की प्रॉब्लम रहती है लेकिन इलाज नहीं करा पाते, खर्चे से डरते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, कितना खर्चा आएगा? जी, अगर हम किडनी के मरीज जिनकी किडनी पूरी तरह से ख़राब हो गई है, अगर हम तुलना करें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को, तो ट्रांसप्लांट जो है वो डायलिसिस से एक्चुअल में सस्ता होता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दुर्ग संभाग का पहला हॉस्पिटल आरोग्यम बन चुका है जहां पे पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और किडनी देने वाले कोई और नहीं, उनके पिता है जिनको किडनी की ज़रूरत थी। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर देशमुख के पिता जिनको किडनी लगी है और इन्होंने ही किडनी डोनेट की है। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ नाम है आपके? गुमान सिंह देशमुख जी, डुमार सिंह? गुमान सिंह देशमुख जी। बेटा का नाम है? बेटा के? उत्तम कुमार देशमुख। अच्छा, आपका तबीयत खराब है इसका? हाँ। कब ले? मैंने वहाँ 19 में 2019 2 साल 19। 5 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए। कहाँ होती रही से? सूजन आई इस पैर में, खांसी चालू हुई, जांच करी हाँ। तो किडनी में प्रॉब्लम बताई, तो उसके बाद फिर डायलिसिस चालू की। डायलिसिस का? रायपुर गया, लंबा हो रहा है, भिलाई आया, भिलाई के बाद नाथगांव शिफ्ट हो गया नज़दीक, फिर उसके बाद फिर बालोद में शिफ्ट हुआ, तो बालोद में अभी रनिंग चल रहा था, सप्ताह में 3 दिन। एक ही किडनी खराब रही से? उनका एक ही किडनी था अच्छा, बचपन से, डॉक्टर देशमुख की किडनी एक ही रही से? एक ही रही। सबके 2 ठो रहे थे, एक ही रही से? वो करे एक रही। अब भगवान कैसा बना, बहु खराब हो गई। वो खराब हो गया। एक ही किडनी रही से बहु खराब हो गई? हाँ, खराब हो गए। फिर मिला साहू सर से यहाँ, डॉक्टर नवीन दारुका जी से मिली से? हाँ, मिल गए। मिलने के बाद सब प्रक्रिया जानकारी ली, सीमन सलाह दी, ऐसा सब बात मतलब हो जाएगा। 3-4 महीना इधर उधर सैंपल ली से हाँ, बाद मिली से सैंपल मैच हो गए। तो बयान वहाँ रायपुर में भी ले मोड़ से। अच्छा, बहुत प्रोसेस होता है ना किडनी ट्रांसप्लांट की, जो प्रोसेस होता है? हाँ, बयान ली वहाँ मैडम। हाँ। तो अभी आप एकदम स्वस्थ हो? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। एक किडनी आपकी नहीं है? नहीं है, स्वस्थ हो? पर भी मेरे को कोई आभास नहीं है। कोई आभास नहीं होते? कोई आभास नहीं मेरे को। किडनी अपन बेटल दे आप? हाँ, दे हम, खुशी बात है। मैं इच्छा से दिया। हाँ। भाई मेरा लड़का है, वो पालेगा कौन उनको, बच्चियाँ हैं 4, और हमारे पास तो औकात नहीं काम करने का, वहाँ से कोशिश दे दिए बस। और परिवार में और कोई पूछिस कि किडनी डोनेट करना है कि ते खुद से अपन बोले कि मैं अपन बेटा? नहीं, मैं अपन मन से बोले, खुद ही बोले? कोई लड़का नहीं बोले, मैं जीवन के सवाल होकर। ये किडनी अब लोग कोई बीमारी नहीं है? नहीं, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ हो? स्वस्थ हूँ मैं। कहता कि अगर खेती किसानी है? नहीं, वो तो 1 एकड़ 10 डिस मिले बस, कुछ नहीं, मजदूरी करते जब दिया था लड़का में। और देशमुख जी है जो आपके बेटा, जो BMS डॉक्टर डॉक्टर है। BMS डॉक्टर। हाँ, तबियत का खर्चा झेला था, सो कहता खर्चा आगेगा? अब खर्चा इसमें तो अब मेरे को पता नहीं, आ गया होगा 8-10 लाख रुपए आया होगा। बाकी अस्पताल की व्यवस्था, डॉक्टर मन के व्यवहार, सब कैसी से सब ठीक है? प्रबंधन जोरदार है, घर परिवार जैसे लगा तुम्हें। आरोग्य हॉस्पिटल? हाँ, डॉक्टर से लेके पूरा वर्कर स्टाफ बढ़िया, सब बढ़िया, समय समय निगरानी करे, दवाई दे, खाना भी दे, सब कुछ बढ़िया, सब बढ़िया से, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। अभी डिस्चार्ज हो गए? हाँ, डिस्चार्ज हो गए मेरा। आपके बेटा आपके? अच्छा, हाँ जी। डॉक्टर देशमुख की पत्नी है हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है आपकी? अंबिका देशमुख। जी। आपको कब पता चली इसकी किडनी की प्रॉब्लम हवे? 2019। अच्छा,
तबीयत पहले से खराब होती है इसकी अचानक से उस नहीं समय? होती से अचानक ऐसे ही सूजन आए, रात में सोए तमाड़ जाए, थोड़ा थोड़ा खसी आए, गर्म पानी पिए तानो भी मार जाए खसी आए। ऐसने ऐस हॉस्पिटल ऐसे त टेस्ट करे तब पता चली से हाथ पैर दर्द दे से दर्द वरद कहीं नहीं दे, सूजन रहा है। सूजन रहा है। कबर खुद डॉक्टर है तो खुद जल्दी पता कर ली सुई होगा। हाँ। बाकी जो 2019 से लेके अब तक की इलाज रही से काफ़ी संघर्ष रही हुई, काफ़ी परेशानी वाले बहुत परेशानी झेली। किडनी की एक ठंड किडनी वो भी खराब हुई। हाँ, बहुत परेशानी, बीच बीच में बहुत तबीयत खराब होए, बहुत के एकदम इलाज लगे। डायलिसिस में भी किडनी की डायलिसिस रहा है 3 दिन के। हफ्ते में? हाँ, हफ्ते में 3 दिन है। एक डायलिसिस में कम से कम 4-5 घंटा जाए तो दिन चले जाती है। दिन, हाँ, एक दिन पूरा। एक दिन ओका देहे नहीं रहा। बाकी आपके ससुर ला आप खुद ही तैयार हुई सर किडनी ट्रांसप्लांट पर? बाबू खुद तैयार हुई से, माँ तैयार हुई रही से, माँ के शुगर निकल गए। अच्छा। हाँ, तन बाबू हुई से मैं एकदम स्वस्थ है, कहीं शुगर की कुछ नहीं करना। कुछ नहीं बाबू के। बाकी हॉस्पिटल में काका आप कब से आ रहे हो यहाँ पे और कभी तक ठीक है सब? अब वो अगस्त से आते वो आत रही सो का पापा। अब मैं तो नहीं जानो, वही है पूरा है कर रहे हैं। अभी 10 दिन रहे हो यहाँ पे? हाँ, पूरा 11 तारीख के यहाँ थे अभी तक हम। अभी तक है वो। देशमुख जी के परिवार वाले हैं, उनके पिताजी हैं जिन्होंने अपना किडनी डोनेट किया है डॉक्टर देशमुख को। क्या नाम है इसका? उत्तम कुमार। उत्तम कुमार ना? उत्तम कुमार को इन्होंने किडनी डोनेट किया है। उत्तम कुमार के पास एक ही किडनी था, वो एक किडनी भी ख़राब निकल गया। इसकी वजह से उनका जो जीवन था, जीवन को बेहतर चलाने के लिए उनके पिता ने अपना एक किडनी डोनेट कर दिया है। और उनकी पत्नी जो उस पूरे संघर्ष में साथ में रही इलाज के दौरान, और आरोग्यम हॉस्पिटल दुर्ग संभाग का पहला हॉस्पिटल बन गया है जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट सफल तरीके से किया गया है। दुर्ग संभाग के पहले किडनी ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर नवीन रामधारको और डॉक्टर आर के साहू जी। इनसे बातचीत करेंगे, इस प्रोसेस को समझेंगे और इस ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। सर, ये ऑपरेशन काफ़ी टफ रहा होगा, पहली बार इस संभाग में हुआ है और आपके हॉस्पिटल में पहली बार हुआ है, इस ऑपरेशन को कैसे देखते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही चैलेंजिंग और जटिल ऑपरेशन है। अगर हम अपने बारे में बताएं और हमारी टीम के बारे में बताएं तो हम लोग 6 महीने से ही इस चीज़ को लेके काफ़ी तैयारी कर रहे थे कि हम इस पेशेंट के साथ कोई भी तरह की चूक ना हो, जिसके कारण से हमने पेशेंट को भी काफ़ी सारे टेस्ट कराए थे ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। जहां हमें डाउट होता था हम अपने सीनियर्स, अपने फ्रेंडशिप डिस्कस करते थे ताकि हम कोई भी तरह की गलती ना करें। इसके अलावा जब भी पेशेंट एडमिट हुए तो हमने 1 हफ्ते पहले पेशेंट को एडमिट किया ताकि हर पैरामीटर को हम लोग नॉर्मल करें। और ऑपरेशन के समय में काफ़ी बड़ी टीम थी और जिसके हमने बहुत पहले से तैयारी भी की थी ताकि ऑपरेशन समय कोई भी चीज़ ना छूटे, कोई भी इक्विपमेंट्स की कमी ना रहे, जिसके कारण से ऑपरेशन ही सफल हो पाया। सर, पेशेंट को देख के आप लोगों ने क्या सोचा कि इसको कैसे ट्रीट करना है, आगे क्या करना है, वो कैसे जी हाल में थे? जो हमारे पेशेंट हैं उनका नाम उत्तम देशमुख है, उम्र उनकी 40 साल है और वो पिछले 5 साल से 2019 से वो डायलिसिस पे हैं। हफ्ते में 3 बार कराते थे। बालोद जिला के रहने वाले हैं और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस उनको कराने जाना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद भी उनको बहुत सारी तकलीफ़ होती रहती थी, कभी सांस में तकलीफ़ हो जाता था, कभी उल्टियाँ चालू हो जाती थी। तो हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस कराने के बावजूद भी वो पूरी अच्छी तरह से नॉर्मल लाइफ जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। तो आज से 2 साल पहले मुझसे उनकी मुलाकात हुई और इस बारे में उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको ट्रांसप्लांट के बारे में सजेस्ट किया। तो उन्होंने घर में इस बारे में बात किया और उनके घर वालों के साथ मेरे फिर से एक बार मीटिंग हुई। मीटिंग करने के बाद फिर उन्होंने जो है ट्रांसप्लांट के लिए सहमति प्रदान की। फिर हमने उनका सारा वर्कअप चालू किया। गवर्नमेंट से हमने उसके लिए अनुमति लाई। अनुमति लाने के लिए भी बहुत सारे जांच और बहुत सारे प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, बहुत लीगल चीज़ें होती हैं। वो सब करने में हमको अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 महीने लग गए। 3 महीने बाद जब हमारा ट्रांसप्लांट के रेडी हुआ, लेकिन उनके बॉडी में कुछ ड्यूरिंग डायलिसिस, जो अक्सर डायलिसिस पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो गया। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होने की वजह से फिर से हमारा ट्रांसप्लांट डिले हो गया और उसके हम पूरी तरह से जब हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है, वो करने के बाद जब वो पूरा शरीर से इन्फेक्शन चला गया, तब फिर हम लोगों ने ये ट्रांसप्लांट किया। जी सर, इन सब में कितना खर्चा आ जाता होगा अगर खर्चे की बात करें? क्योंकि हर लोगों के मन में सवाल रहते हैं, किडनी की प्रॉब्लम रहती है लेकिन इलाज नहीं करा पाते, खर्चे से डरते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, कितना खर्चा आता है? जी, अगर हम किडनी के मरीज जिनकी किडनी पूरी तरह से ख़राब हो गई है, अगर हम तुलना करें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को, तो ट्रांसप्लांट जो है वो डायलिसिस से एक्चुअल में सस्ता होता है। क्योंकि अगर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करा रहे हैं तो उनका साल भर का खर्च जो है 3 से 4 लाख रुपए होता है।
अगर हम 3 साल का भी जोड़ें तो वो अप्रॉक्सीमेट जो खर्च है 10 लाख के आसपास हो जाती है। और इसके साथ साथ पेशेंट को भी डायलिसिस के साथ में वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलती है। तो भले ट्रांसप्लांट जो है वो एक टाइम में आपको पैसे लगेंगे, लेकिन ओवरऑल वो बहुत सस्ता है। इसमें पैसे की बात मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैसे की बात है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ। क्योंकि अगर एक ट्रांसप्लांट पेशेंट है, कंपेयर करें हम डायलिसिस वाले पेशेंट की, तो डायलिसिस अगर किसी का शुरुआत होता है तो उसको 5 साल जीने की संभावना सिर्फ 50% ही है। लेकिन हम अगर ट्रांसप्लांट की तुलना करें तो वो 5 साल जीने की संभावना 90% से भी ज़्यादा है। जी। तो ऐसे कंडीशन में मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं है, पैसे के मामले में भी ट्रांसप्लांट जो है एक्चुअल में देखा जाए तो सस्ता है लॉन्ग टर्म में, और साथ ही साथ जो है वो एक नई ज़िंदगी मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा मेरे ही एक पेशेंट की, जो 19 साल की उम्र में उसकी किडनी ख़राब हो गई। किडनी ख़राब होने के बाद उसके घर वालों ने ट्रांसप्लांट उनका करवाया। ट्रांसप्लांट करने के 2 साल बाद जब सब कुछ ठीक था तो उसकी शादी हुई। शादी होने के 1.5 साल बाद उसकी एक अभी 6 महीने पहले बच्ची हुई है। तो आपको पता है किसी भी इंसान को बच्चा पैदा करना तभी संभव है जब उसका पूरा शरीर स्वस्थ हो। तो इसलिए जो है ट्रांसप्लांट के बाद इसकी इतनी स्वस्थ हो गई कि वो एक बच्चा पैदा करने में सक्षम हो गई। तो इसलिए ट्रांसप्लांट के बाद जो है पेशेंट लगभग नॉर्मल हो जाता है, सिर्फ उसको कुछ दवाएं ही खानी पड़ती हैं। जी। बाकी सर आयुष्मान वगैरह योजना के तहत इसका इलाज होता है? जी, आयुष्मान में इसमें कुछ सुविधाएं दी गई है। एक्चुअली इसमें हम लोग इसके लिए अलग से हमें मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना में मंजूरी लेनी पड़ती है, और जो भी गवर्नमेंट उसमें जो भी उनका होता है, उनका पैनल से प्रोसेस होता है, और जो भी उसमें प्रोवाइड होता है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। जी सर। डॉक्टर आर के साउथ है जिन्होंने इस प्रोसेस के बारे में पूरा बताया, किडनी ट्रांसप्लांट कितना सक्सेस है और कितना टफ भी होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट ज़्यादा सही है या फिर डायलिसिस सही है, उसके बारे में उन्होंने कहा है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना ज़्यादा सक्सेस है और ज़्यादा चांसेस है, ज़िंदगी भी लाइफ बढ़ जाती है। और देख सकते पीछे आरोग्यम हॉस्पिटल के स्टाफ की तस्वीरें लगी हुई, और थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में उन्होंने बताया है। आगे इस पर अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन ये दुर्ग संभाग का पहला हॉस्पिटल बन गया जहाँ पे पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, वो भी सफल। डॉक्टर डे में हमारे दुर्ग के लिए एक बड़ा सौभाग्य का बात है कि आरोग्यम अस्पताल में एक पेशेंट जिसको किडनी की आवश्यकता थी, उसको उनके पिता ने किडनी डोनेट किया और बहुत सफलतापूर्वक किडनी का ट्रांसप्लांट इस दुर्ग में हुआ। ये छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे दुर्ग अंचल के लिए बहुत सौभाग्य है। लगातार किडनी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे समय में हमारे ही शहर में, हमारे क्षेत्र में अगर किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा होगी तो बहुत से पेशेंट जिनको आवश्यकता है उनको बहुत आसानी होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्या क्या काम होने बचे हैं दुर्ग शहर के लिए? अभी तो बहुत पीछे हैं हम लोग स्वास्थ्य के मामले में। अभी हार्ट सेंटर की बात हुई है, कल नए CMO CMHO ने ज्वाइन किया है, वो उनसे बात हुई कि तत्काल प्रस्ताव आप भेजिए। एक हार्ट सेंटर अपन चाह रहे हैं, और बहुत जल्द अपन 2 साल के अंदर दुर्ग शहर में एक स्कार्ट, आप पुराने आपको ध्यान में होगा, मैं कहा रखवा जनता है, उसी पैटर्न में हम एक नई बिल्डिंग में हार्ट सेंटर चालू करने वाले हैं। देखिए, मैं पेशेंट से भी मैंने मुलाकात की। पहले तो आज मैंने आरोग्यम हॉस्पिटल जब पहुंचा, आज बड़ा दिन है, डॉक्टर्स का दिन है। डॉक्टर्स डे पे मैंने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है, सभी डॉक्टर्स को बधाई है। हमेशा राष्ट्र सेवा, जन सेवा के लिए काम करते हैं, और उसी का आज एक उदाहरण दुर्ग संभाग में देखने को मिला। एक हॉस्पिटल आरोग्यम जो बहुत कम समय में जन सेवा के नाम से जाने जा रहे हैं, बीच में परिस्थिति ऐसी भी हुई कि हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा। कई ऐसे चिकित्सा से जुड़े हुए ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं आरोग्यम को। उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत इसे बंद कराने की भी कोशिश की, लेकिन चूँकि कहते हैं कि अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उसी लाइन को लेकर डॉक्टर नवीन दारूका चले थे। और जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, मुंबई जाना पड़ता था, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, अपना खेत बेचना पड़ता था, दुकान बेचना पड़ता था, कम राशि में जो है, बहुत कम पैसे में यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट आज हुआ है। उत्तम नामक व्यक्ति का, जिसकी उम्र 40 साल है, उसके पिता ने जो है किडनी दिया है, और ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है पूरी तरह सक्सेस हुआ है। ये सिर्फ डॉक्टर नवीन दारूका या आरोग्यम हॉस्पिटल के लिए ये बड़ी चीज़ नहीं है,
ये जो है ये पूरे दुर्ग संभाग के लिए बड़ी चीज़ है और हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से डॉक्टर नवीन जी का उनके पूरे स्टाफ का सम्मानित हो, सम्मान मिले उन्हें, और एक बड़ा कार्यक्रम हम जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कराया जाएगा और डॉक्टर राजेश सिंघल, डॉक्टर आर.के. साहू, डॉक्टर नवीन दारुका, सभी लोगों का जो है सम्मान किया जाएगा। बहुत ही बधाई के पात्र है।